देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर फर्स्ट 1 से लेकर 5 तक ना हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाकर लेक्चर देख लो, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे एक जैसे थे, मतलब सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के थे। अब जो आ रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर जो 6 से लेकर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक, 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे एक कैटेगरी के हैं। यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मुझे साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यार तुम ये बताओ, तुमने साइन 2 डिग्री की वैल्यू, तुमने साइन क्लास 10 तक क्या पढ़ा था कि साइन 0 मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0, साइन उसके बाद आपने पढ़ा था 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। सर ये कहाँ साइन 765 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सर जितना आपको बेसिक बताया गया था ना उसके हिसाब उसका यूज़ करके यहाँ पर निकाल सकते हो। बस क्या आना है, क्या करना है मुझे, ये ना जो 765 डिग्री है वो इसको हमें तोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? इसको हमें तोड़ना आना चाहिए। अगर इसको हम तोड़ सकें तो हम कर देंगे। अब देखो बेटा क्या है ना, बेटा प्यारे बच्चों क्या करना है कि इसमें हमें क्या करना है, देखो सर इसको हमें तोड़ना आना चाहिए। अब सर ये मेरे पास 765 डिग्री ने इसको तोड़ना है। सर कैसे तोड़ना, कैसे? देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैंने कहा 765 डिग्री कहाँ पर आ रहा होगा पहले आपको समझना है। क्या समझना है? तो आपको मैंने बताया था ना बेटा, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर मेरा सर क्या होता है, जैसे हम पहले 0 शुरू करते हैं, यहाँ π/2 90 आता है, यहाँ पर आता है पाई, फिर यहाँ आता है मतलब यहाँ पर आता है 180 डिग्री, यहाँ पर आता है मेरे पास 3π/2 यानी 270 डिग्री, यहाँ पर आता है 2π। यानी जब हम पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देंगे, तो मेरा क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। मैंने एक राउंड कंप्लीट कर दिया। अब क्या है ना, ये जो 765 डिग्री है, ये जो 765 डिग्री है किससे बड़ा है? ये 360 से बड़ा है ना। 765 डिग्री क्या है सर? ये जो 765 डिग्री है ये क्या है सर? ये मेरा 765 डिग्री 360, 2π मतलब होता है 360, ये 360 डिग्री से बड़ा है। यानी जब एक राउंड घूमेंगे तो तभी कंप्लीट नहीं होगा। जब एक राउंड मतलब 2π का मतलब होता है 360, जब एक राउंड और घूमेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4π। क्या हो जाएगा? 4π। तो 4π का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा जब एक राउंड का मतलब, जब एक राउंड घूमें तो कितने डिग्री एंगल बना, यहाँ पर आकर बना 360 डिग्री का एंगल। जब दोबारा घूमेंगे और यहीं पर पहुँच जाए तो दूसरे राउंड में कितना डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर? 4π। 4π मतलब 2π का मतलब 360 और 4π का मतलब 720। 360 का दुगना 720 मतलब, तो ये बात तो कन्फर्म है, ये तो 720 से 360 से भी बड़ा है। और 4π का मतलब क्योंकि 1π मतलब 2π मतलब 360, 4π मतलब 720, ये 720 से भी बड़ा है। अब क्या करना है, देखो बेटा जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपने उसमें डिवाइड करो 360 का। किसका डिवाइड करो बेटा? 360 का उसमें डिवाइड करो आप, ठीक है? कि मतलब 760 जो 765 है उसमें 360 का डिवाइड करो, ठीक है? तो मेरे पास जो, अगर मैं यहाँ पर और करूँ कि सर मेरे पास जो है ना जो 765 है, सर इसमें 360 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने पर मेरा 360 डिग्री एंगल बनता है। करो डिवाइड करो इसमें। बेटा कितनी बार जाएगा? देखो सर कितनी बार जाने वाला है सर, मतलब अगर 360 डिग्री डिवाइड करो ना तो 36, ये सर 2 कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 360 डिग्री के डिवाइड्स में 2 बार जाएगा। तो बेटा कितना बचेगा? ये बचेगा 360 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 45। बेटा कितना बचेगा? 45 मेरा बचने वाला है ना। अब देखो बेटा ये बचा। अब क्या करो प्यारे बच्चों, जब ऐसे वाले क्वेश्चन होता है ना तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में मुझे पता है 2 बार तो जाएगा। 360 का डिवाइड इसमें 2 बार जाएगा, है ना, और 45 रिमाइंडर बच जाएगा। पर ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, एक तरीका समझाया था मैंने आपको कि देखो 360 का डिवाइड जब मैंने 2 बार दिया तो 45 बचा। मुझे पता है अगर मैं 360 का डिवाइड क्या इसमें 3 बार जाएगा? नहीं। बच्चे बोलेंगे तो मुझे पता 3 बार नहीं जाएगा, क्योंकि यार 3 बार जब मैं अगर एक से बताओ 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा ये क्या है 720 आएगा, नहीं 720 आएगा ना बेटा। कितना आएगा? 720। 360 का डबल क्या होता है? 720 होता है। कितना बचेगा यहाँ पर? 65।
कितना बचेगा, 65 बचा। तो जब मैंने 360 का डिवाइड 765 में दिया, कितना रिमाइंडर बचा मेरा, 65 रिमाइंडर बचा मेरा। ठीक है, अब क्या 360 का डिवाइड 765 में 3 बार जाएगा क्या, नहीं यार। अब तुम 360 को तुम 300 गुणा करो जरा, कितना आएगा, 0, 3 से 18 और 3 × 9 = 10, है ना। 3 से 18, 3 × 9 = 10, ये 108 ये आ जाएगा 1080। यार अब जरा एक चीज़ बताओ आप, ये तो बड़ा नंबर आ जाएगा ना। अबे 360 का डिवाइड इसमें 2 बार जाता है। अब ये तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तो मेरा क्या आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा ना। ये मेरे पास आ गया बड़ा नंबर। पर कब पता क्या, एक बार बड़े नंबर से वो ट्राई करो। मतलब भैया 360 का जब मैं 765 में डिवाइड दूंगा, 2 बार तो जा ही रहा है, 3 बार भी दो। भैया कैसे, पागल तो नहीं हो गया आप, पागल नहीं हो भाई, मैं 3 बार यहाँ लिखूँगा मैं 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर यहाँ लिखूँगा मैं 108, फिर 765 में से घटाओ 108, घटाओ जरा। तो अगर मैं मतलब मुझसे 108 में से क्या घटाऊँगा मैं, अगर 765 घटाऊँगा, ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, और सर कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1, और कितना बचेगा सर, 9 में से 7 गया 2, पक्का, 5 5 10, 6 1 7 और 1 8, 7 2 7 9 1 10, 215 बचेगा। वो बचेगा माइनस का 215। तुम बोलोगे सर क्या कर रहे हो, देखो मुझे पता है कि 360 का डिवाइड 765 में 2 बार तो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, हमेशा ऐसे वाला सवालों में क्या करते हैं कि दोनों ट्राई करते हैं। देखो आप पहली बार ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम लगा के समझा रहा हूँ। जब आप 1-2 क्वेश्चन खुद समझ जाओगे ना, तब आप समझ जाओगे कि आपको इनमें से कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला नहीं करना है। पहली बार सीख रहे हो तो आपको सारे पता होने चाहिए। मैंने जब 360 का डिवाइड 765 में 2 बार दिया तो 65 ये बचा। सर फिर आपने 3 बार क्यों दिया, देखो बेटा हमेशा करना है, आपको करना हमेशा करना पड़ेगा। जितनी बार जा रहा है ना, उससे 1 बार ज़्यादा और ट्राई करो। मैं जब दिया तो जो 3 बार दिया तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, माइनस का बच रहा है। अब देखो दोनों में से छोटा रिमाइंडर रखो। जब मैं 360 का डिवाइड 765 में 2 बार गया तो रिमाइंडर बचा 65। तो मैंने 360 का डिवाइड 765 में 3 बार भी देने की कोशिश की तो रिमाइंडर बचा 215। दोनों में से छोटा कौन है सर, दोनों में से छोटा है 65, तो उसको चुनेंगे। ध्यान देना, डिवाइड दोनों से करना है, छोटे वाले से भी करना है, बड़े वाले से भी करना है, पर चुनना किसको है, चुनना किसको, जिसका रिमाइंडर छोटा है। ये मतलब माइनस छोड़ दो, उसको माइनस मत देखो, माइनस का साइन। 65 और 215 में से छोटा कौन है, 65 है, तो 65 को चुनना है हमें। ठीक भैया, 65 को चुन लिया हमने। अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो हमने चुन लिया, आपने 3 है ना 2 बार डिवाइड दिया, तो यानी कि इसको नहीं चुनना। पर किया क्यों है, क्योंकि इसका रिमाइंडर बड़ा है। यानी अगर मान के चलो, अगर इसका रिमाइंडर बाय द वे माइनस का 60 होता, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 60 आता, तो मैं इसको नहीं चुनता, फिर मैं इसके हिसाब से आगे कार्रवाई करता। और मैं कार्रवाई करूँगा इसके हिसाब से। अब हो गया सर। अब देखो प्यारे बच्चों, साइन लिख देंगे बाहर। अब देखो 360 का डिवाइड 765 में कितनी बार गया, 2 बार गया। बट कितनी बार गया, 2 बार गया। बट कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 बार जाने का मतलब ये है बेटा, जब 1 बार गया, देखो जब 360 का डिवाइड इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 1 बार जाने का मतलब, 1 बार जाने का मतलब कि मेरे पास होता है 2 पाई। 1 बार जाने का मतलब 2 पाई, और 2 बार जाने का मतलब 4 पाई। बच्चे करे भैया समझे नहीं। देखो एक चीज़ बताओ भाई जिसका समझ नहीं आया ना, ठीक है, अगर किसका समझ नहीं आया ना, नहीं आया। देखो भाई, अगर मुझे ये जो मेरे पास 765 है ना, अगर इसको आपको पता है, अब भाई वो आपको पता तो होगा ना, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ कि मुझे पता है, अगर मैं अब आपको वो मतलब डिवीजन एल्गोरिथम तो याद है ना, डिवीजन एल्गोरिथम तो याद है कि अगर मुझे ये निकालना है कि अगर मुझे डिविडेंड बराबर निकालना है तो क्या करते हैं हम, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, ये पता है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू मेरे पास डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पता है ना। अब है ना, डिवीजन एल्गोरिथम तो पता है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पता है। तो देखो सर, मेरे पास डिवाइजर कौन है, 360 प्लस मेरे पास सर रिमाइंडर डिवाइजर इंटू सर डिवाइजर इंटू मेरे पास ये सर क्या होता है क्वोशिएंट, बट क्वोशिएंट कितना है इंटू में 2 प्लस सर रिमाइंडर कितना बचा, ये बचा मेरे पास 65। बट कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 65। अब जब बट एक चीज़ देखिए आप, ठीक है,
ये आपको 1/1 सिखा रहा हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ ना। अबे 360 को 200 गुणा करो कितना आएगा, 720 में 65 जोड़ो, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, देखो बेटा एक चीज़ देखो, 360 का 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, अब इसको कन्वर्ट करो पाई वगैरह में। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई इंटू 2 + 65 डिग्री, ये सब डिग्री में आएगा ये। ठीक है, साइन, अरे क्योंकि 360 डिग्री की जगह मैं 2 पाई लिख सकता हूँ मैं, कि 180 का मतलब होता है पाई और 360 का मतलब होता है 2 पाई। सर 2 पाई इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई + 65 डिग्री। ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद देखो बेटा ये आ गया, और आपको याद है, आपको याद है अगर मैंने आपको कुछ सूत्र करवाए थे कल, कि मैंने कहा था जैसे मेरे पास ये है 4 पाई, ये समझो साइन, ये 4 पाई, इसको थीटा मान लो, क्या मान लो इसको थीटा मान लो, इसे मान लो थीटा, सर इसे क्या मान लो थीटा मान लो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यार एक से बताओ, ये मैंने यहाँ पर माने सही क्या नहीं किया, ये गलत किया मैंने यार। 5 10 5 में 5 गया 10 जी, ये और 4 आएगा यार, 45 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 45, यहाँ 45 आएगा, क्या आएगा भाई यहाँ पर 45 आएगा, यहाँ आएगा 45, यहाँ आएगा 45। तो मैंने आपको कहा था जब भी मतलब यहाँ पर क्या हो थीटा के साथ क्या क्या प्लस हो, अगर आपने कल का लेक्चर देखा तो आप समझ जाओगे। जब भी मैंने थीटा के साथ क्या हो 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, जब ये उसके साथ प्लस हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइन का यहाँ पर क्या आता है साइन ही आता है, साइन का कभी भी चेंज नहीं होता। अब आपको देखना पड़ेगा, याद है 4 पाई, ये मेरा 4 पाई जो है, और 4 पाई कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, 4 पाई आता है यहाँ पर। अब ये कह रहा है प्लस करो, क्या कह रहा है प्लस करो। अरे प्लस करने का मतलब क्या आ जाएगा, प्लस करने का मतलब ये होता है, जब भी मैंने कहा प्लस करने का मतलब ये देखो ये ऊपर जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं 4 पाई में ऐड कर रहे हैं हम, तो प्लस करना मैं समझाते हैं ना, प्लस करने का मतलब हमारा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस करने का मतलब यहाँ पर है। अरे 4 पाई यहाँ पर था ना, इसमें प्लस करो, तो प्लस करो मतलब कहाँ पर गिरेगा, ये प्लस करेंगे तो कहाँ पर गिरेगा, ये फर्स्ट में गिरेगा, और फर्स्ट में सारे होते हैं प्लस, सारे के सारे क्या होते हैं प्लस। तो साइन 4 पाई + थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा। तो 4 पाई + थीटा मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर साइन क्या होता है प्लस, सारे के सारे प्लस होते हैं तो साइन प्लस होता है। तो सर ये मेरे पास जो आएगा साइन 4 पाई + 45, तो जिस प्रकार साइन 4 पाई में अगर थीटा जोड़ें तो आंसर साइन थीटा आता है, ऐसे यहाँ पर थीटा क्या है, जिस प्रकार यहाँ पर थीटा क्या है 45, तो साइन मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर साइन 4 पाई + 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन 45 डिग्री। जिस बच्चे का समझ नहीं आया ना वो बच्चा ये समझ लो कि ये फॉर्मूला साइन 4 पाई + थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। ऐसे ही साइन 4 पाई + ये थीटा है ना मेरे पास, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 45, साइन 4 पाई + थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा 45 है। और आप लोग जानते हो सर कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ना, सर साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या 1 होती है, नहीं, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर 1/√2। तो सर मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 1/√2। सर 1/√2 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जो बच्चों को समझ नहीं आया वो देखो पहले मैंने 365 में किसका डिवाइड दिया 360 का डिवाइड दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये 365 वो 360 से बड़ा है। ठीक है, कितनी, अब मैंने यहाँ पर क्या लगाया, मैंने यहाँ पर लगाया क्या लगाया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब जो डिवाइजर रूल होता है कि अगर मैं 360 का डिवाइड में 2 बार गया उसमें अगर रिमाइंडर ऐड करूँ, यही तो होता है ना कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बराबर ये आएगा। ठीक है, फिर लगा दे यहाँ पर, और 365 क्यों 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, क्योंकि 360 डिग्री का मतलब होता है मेरा कितना सर 2 पाई, और 2 ऐसे आ गया, 2 पाई मतलब 2 इंटू 4 पाई, ये ऐसे चलता रहा। मुझे पता है कि 4 पाई + थीटा साइन 4 पाई + थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ऐसे ही साइन 4 पाई + 45 बराबर क्या आएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। इसका मतलब ये सर मेरे पास, मैं यहाँ बोल सकता हूँ जो मेरे पास ना, यानी साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1/√2 आई है। साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या आई है सर 1/√2 आ गई है सर। ठीक है, तो अगर ये समझ गए सर तो एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 करते हैं। चलिए इसे इसका करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो वो यहाँ लिखा है कोसेक -1410 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखा है, क्वेश्चन लिख देता हूँ कोसेक -1410 डिग्री। देखो बेटा मैंने आपको समझाया हुआ ना, तो ये मेरे पास
1410 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद है मैंने समझाया था कि सर हमारे पास अगर ऐसा हो कि कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक अगर उसका एंगल माइनस में हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। तो सेम इसका माइनस क्या आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब क्योंकि 1410 में किसका डिवाइड करना है, 360 डिग्री का, क्योंकि 1410 360 डिग्री से बड़ा है ना, तो इसमें 360 डिग्री का डिवाइड करो। तो आपने डिवाइड करने सिखाया था कि 1410 में किसका डिवाइड करेंगे, 360 का डिवाइड करेंगे। बेटे कितनी बार जाएगा, है ना। अगर हम सर ट्राई करें, कोशिश करें, देखो यहाँ ना साइड में हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं यार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेटा ये 141 है ना, तो 36 का जो डिवाइड 36 दूनी 72, 36 108, 36 चौको, देखो ये अगर 4 बार डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ 4 बार, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास 4 0 और 6 चौको 24 और 4 3 12 13 14, ये आ रहा है 1440। ये इससे बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, इससे बड़ा। तो तुम बोलो भैया इसका डिवाइड जाएंगे, 4 बार नहीं जाएगा, कितने बार देंगे, 3 बार देंगे, ठीक है। तो 3 बार देंगे, 3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 6 18, 3 3 1 10, ठीक है। अब देखो बेटा 360 का डिवाइड 1410 में कितनी बार जाएगा सर, 3 बार जाएगा। तो 360 का डिवाइड 1410 में 3 बार जाएगा। तो जब 360 को हम 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1080 आएगा, ठीक है। 0 और 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचेगा 3, बेटा कितना बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा। तो उसे कितना बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा ना ये। अब देखो मैंने क्या कहा बेटा, मुझे पता है कि 360 के डिवाइड जब मैं 1410 में दे रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 310 बच रहा है, वो तो सही है। और तुम बोलोगे भैया ये तो आप समझ गए कि वो तो हमें पता है कि 360 का डिवाइड 1410 में 3 बार ही जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं। और फिर भी हम ट्राई करते हैं, जितनी बार जा रहा है ना उससे एक और बार ज़्यादा ट्राई करते हैं, करना पड़ता है। अगर क्यों करना पड़ता है, देखो फिर 360 का डिवाइड किस में देंगे हम, 1410 में देंगे हम, है ना। कितनी बार, जब 360 को 4 बार देंगे, तो अगर 4 बार 3 बार तो 4 बार में कितने बार जाएगा, ये आएगा मेरे पास 440 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं 410 में कटा दूँ 440, तो बेटे कितना बचेगा, ये भी बचेगा 0 11 में, है ना। तो ये बचेगा -30, कितना बचेगा, -30। तो 3 बार डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 330। 4 बार रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 30। माइनस भूल जाओ 2 मिनट के लिए। तो दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा है मेरे पास 30 छोटा, क्या है 30 मेरा छोटा है। अब तुम बोलो सर ये 30 ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप, तो बेटा एक्चुअली होता क्या है ना, हम देखते हैं जोन सा क्वाड्रेंट उसके पास पड़ रहा है। जैसे ना ये है, इसका मतलब तीसरा, मतलब 3 राउंड, इसका मतलब 4th राउंड। तो जो उसके पास में पड़ेगा, तो क्योंकि रिमाइंडर 30 आ रहा है ना, तो मतलब चौथा राउंड उसके पास में पड़ेगा। चौथा राउंड क्या पड़ेगा उसमें, उसके पास में आएगा। क्योंकि जब देखो मतलब ऐसे, मतलब बोलने के बाद 3 बार, मतलब बोलने का मतलब ऐसे 1 बार घुमा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना क्वाड्रेंट हमारा, वो 1 बार घुमा होगा, फिर 1 बार घूमा, 2 बार घूम गए यहीं पर आया, फिर 3 बार घूम गए यहीं पर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 बार घूमने का मतलब, बोलने का मतलब 3 बार घूम गया, फिर 330 तय करेगा इतना। उस अच्छा ऐसे नहीं कर, 3 बार घूम गया और उल्टा माइनस, भाई इधर को माइनस इधर को होता है ना, इधर को आ जाए। अब यार जब इधर को घूम रहा था तो उधर को जाना है, इधर को आ जाएगा ये। तो अगर समझ नहीं आया तो अब इतना समझ लो, पास कौन है 30, मेरे पास ये 30 डिग्री इसका पास है। तो मैं 1410 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, मुझे पता है कि मेरा ये डिविडेंड बराबर होता है, डिविडेंड बराबर होता है क्या होता है सर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, प्लस में रिमाइंडर आता है। यहाँ प्लस तो है नहीं, यहाँ लिखेंगे -30, क्या लिखेंगे -30 लिख देंगे। यानी कि सर मैं ये माइनस जो कोसेक है ना, कोसेक, तो 1410 को लिख सकता हूँ 360 इंटू 4 -30, 360 डिग्री इंटू में 4 -30 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, है ना, बिल्कुल। और माइनस कोसेक इज इक्वल टू सर 360 का मतलब क्या होता है सर, 2 पाई होता है, 2 पाई इंटू 4 -30 डिग्री, ठीक है। अच्छा सर माइनस कोसेक, सर 2 पाई 4 पाई को 2 से करो कितना आएगा सर, 8 पाई आएगा। 8 पाई में से क्या माइनस करिए आप, 30 डिग्री माइनस करिए, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों 2 मिनट के नहीं यार, आप इस माइनस ये भूल जाओ। अब आप जानते हो ना कि मैंने आपको समझाया था सर कोसेक, जैसे आप बताया कि 8 पाई माइनस थीटा, कोसेक 8 पाई माइनस थीटा कितना आता है, ये पहले फॉर्मूला है ये माइनस भूल जाओ 2 मिनट यहाँ पर।
याद है सर? देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कह रहा है कोसेक 8 पाई माइनस थीटा। तो 8 पाई कहाँ पर आएगा? ये मुझे इतना पता है कि आना आंसर किस में, कोसेक में आना है। आना किस में मेरे पास? आना तो किस में सर? कोसेक में ही आना है। मतलब मैं पे जाता हूँ, ये कोसेक चेंज से नहीं होगा, मेरा कोसेक चेंज तो होने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सर ये मेरा जो आंसर है, मतलब आंसर सर मेरा प्लस का आंसर आता है, मेरा माइनस का आता है। कॉस क्योंकि जब भी मैंने कहा यहाँ 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो, 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ऐसे सारे जब भी कोई इंटीजर आए ना तो कोसेक का कोसेक क्या आएगा, ये नंबर ऐसे आ जाएगा। अब देखना प्लस का आएगा माइनस का आएगा। ये 8 पाई माइनस थीटा, और बेटा एक चीज़ देखो, ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यहाँ पर आता है, 8 पाई यहाँ पर आएगा। और प्लस का मतलब होता है इधर घूम दो, प्लस का मतलब ऐसे ऊपर जाना, अब माइनस का मतलब होता है नीचे आना। तो मतलब 8 पाई से नीचे आ रहे हैं हम, 8 पाई से आ रहे हैं नीचे, माइनस क्या है ना, तो मतलब नीचे आ रहे हैं यहाँ पर नीचे। और इस क्वाड्रेंट में ये कोसेक, इस क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है बेटा? माइनस का होता है। सर इस क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? माइनस का। तो सर ये आ जाएगा मेरे पास माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक 8 पाई माइनस थीटा, सर माइनस क्यों आया? क्योंकि जब ये घूम, क्योंकि 8 पाई माइनस थीटा ना, 8 पाई यहाँ पर आता है। तो माइनस का मतलब क्या हो सर? माइनस का मतलब ऊपर जाना नीचे आना है। अरे प्लस का मतलब होता है ऊपर जाना है, ऐसे घूमना है। मैंने कहा जब भी प्लस का मतलब समझो ऐसे, प्लस का मतलब ऐसे ऐसे घूमना होता है, और माइनस का मतलब होता है माइनस का मतलब नीचे घूमना, नीचे आना। तो थर्ड में तो मेरा कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये मेरा माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। यानी बेटा ये मेरे पास जो है ना माइनस कोसेक तो ऐसा रहेगा। ठीक है, और यानी मैं बोल सकता हूँ इसको जिस तरह मैं लिखा ना कि कोसेक 8 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है, तो मैं इसे लिखता हूँ माइनस कोसेक थीटा ना। तो मतलब इसको अगर मैं ओवरऑल इस पूरे को बोलूँ तो माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो एक मिनट देखो बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ देना पड़ेगा। ये माइनस तो पहले इसके बाद ऑलरेडी है। देखो बेटा थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करो कि देखो बेटा 1 माइनस तो इसके बाद ऑलरेडी पहले से बाहर चल रहा है माइनस। देखो 1 माइनस इसके बाहर ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे माइनस तो चल ही रहा है ना, ये माइनस चल ही रहा है। अब इसको जो और सोल्व करने में कितना आएगा कि कोसेक 8 पाई माइनस थीटा को सोल्व करने में कितना आया? यह आया मेरा माइनस कितना आया सर? ये तो है ना माइनस कोसेक थीटा, तो यानी माइनस कोसेक और थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा मेरे पास 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री सर, है ना। और आप लोग जानते ही हो कि सर ये जो मेरा माइनस कहीं ना कहीं यही बोल सकते हैं कि सर माइनस ये बाहर होगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा हमारा। आप सिंपल देख सकते हो, है ना। तो क्या बचेगा मेरे पास? ये बचेगा मेरे पास कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, और कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है सर? अगर साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है तो कोसेक 30 डिग्री वैल्यू होते हैं सर 2। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2। तो यानी इसका मतलब ये जो वैल्यू कोसेक 30 डिग्री की होगी ना, वही वैल्यू किसकी होगी? कोसेक माइनस 1410। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर कोसेक माइनस 1410 डिग्री की जो वैल्यू आएगी ना, वो सर कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। बट कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लास 9 10 तक तो आपने बहुत आसान चीज़ें पढ़ी थी यार। अब थोड़ा सा ये भी आसान ही है, पहली बार कार करो, दिक्कत लग रही होगी आपको। ठीक है, तो चलो सर अगर ये हो चुका है तो 7th के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3 हमारे पास है। ठीक है, तो बेटा कैसे करना है सर? 10 19 पाई बाई 3 ये है। देखो बेटा 19 पाई बाई 3 है, तो यानी आप 19 पाई में डिवाइड कर रहे हो, पाई के 2 मिनट भूल जाओ, मतलब समझो पाई नॉर्मल नंबर है ना। तो अगर ये समझो अगर 3 का डिवाइड किस में करते हो आप? अगर आप 3 का डिवाइड किस में करते हो? 19 पाई में करते हो। ठीक है, तो बेटा कितनी बार जाएगा 3 का डिवाइड? इसमें कितनी बार जाएगा सर? ये होगा 3 छक्का 18, है ना। मतलब मैंने मान लिया कि भाई 3 छक्का 18, मान लिया 18 पाई आ गया, तो बेटा कितना बचा मेरे पास? 1 बचा, मतलब है ना। अगर डिवाइड करने में ऐसे तो आएगा, है ना। जैसे जब इसका आप डिवाइड करते हो। अब देखो बेटा काम करो, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये एक्चुअली क्या है ना, ये है 19 पाई बाई 3। चलो मैं इसको जब है तो रफ वर्क क्यों ना मैं साइड में कर लो रफ वर्क यार, है ना। जब चल ही रहा है मेरा वर्क, यहीं भी समझाता हूँ आपको। ये मेरे पास 19 पाई बाई 3 है, तो समझो ये पता क्या, ये 19 था, ये क्या था समझो, ऐसे पहले 19 पाई था, क्या था ये? 19 पाई था। ठीक है, पहले ऐसे 19 पाई था, उन्होंने क्या किया 19 पाई में 3 का डिवाइड दिया, मतलब 19 पाई में 3 का डिवाइड दिया। ठीक है, उन्होंने दिया होगा, तो बेटा कितना बचा होगा ये? जब 19 पाई में 3 का डिवाइड होगा तो ये आएगा 19 पाई में 3 का डिवाइड होगा, 3 छक्का 6 पाई होगा, 6 पाई आया होगा। फिर कितना बचा? 3 छक्का 18, यहाँ 18 पाई आया होगा, और यहाँ बचा होगा 19 पाई में से 18 पाई 1 पाई,
यानी पाई बचा। तो ये बचा मतलब उन्होंने मतलब 19 पाई में उन्होंने 3 का डिवाइड देकर यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है ना, वो 19 पाई में 3 का डिवाइड दे रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार करते हैं, देखते हैं भैया। तो मैंने कहा क्या आएगा, ऐसे तो आएगा कि मतलब बोलने का मतलब क्या है ना, अगर इसको हम करने की कोशिश करो तुम ऐसे तो बोलोगे कि 3 × 6 पाई है ना प्लस पाई, तुम इसको ऐसे तो बोलोगे। अरे एक चीज़ बताओ, तुम इस पूरे को ऐसे तो बोलोगे, कैसे तुम इसको ऐसे देखोगे 19 को। अच्छा अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि जब 19 को लिखो भाई, कैसे लिखोगे तुम लोग 19 को कैसे लिखोगे, तुम लोग 19 को कैसे लिखोगे कि भैया मतलब क्या 3 × 6 पाई प्लस में पाई है क्या, तो क्या भाई 6 × 18 और एक 19 आ जाएगा। अब ये पता क्या है मुझे, ये था मेरे पास, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है 6 × 18 है, एक 19 पाई आ गया। अब एक काम करो बेटा, अगर मेरे पास 6 × 3 पाई और प्लस पाई है, ठीक है। अब पर मुझे तो पता क्या है, देखो मुझे तो यहाँ पर 19 पाई/3 चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए 19 पाई/3 चाहिए मुझे, कि मतलब अगर मुझे 19 पाई/3 लाना तो मैं कैसे लाऊंगा यार। अगर मुझे 19 पाई/3 लाना है कि वो कैसे लाया जाए भाई, ठीक है, अगर मुझे वो लाना है तो कैसे लाया जाए। तो देखो बेटा क्या होता है कि करो, पता क्या, देखो सबसे पहले काम करो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले काम ये होता है कि देखो पाई को 2 मिनट भूल जाओ, 3 का डिवाइड 19 में कितनी बार जाएगा सर, 3 का डिवाइड जाएगा 19 में 3 6 जा 18, और कितनी बार जाएगा 3 6 जा 18। तो यानी जो 19 पाई/3 है ना, 19 पाई/3 है, 3 का डिवाइड 19 में कितनी बार जाएगा सर, 3 6 जा 18 जाएगा, 3 6 जा 18, 6 बाई जाएगा, 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई। अब उधर क्या बचा पाई, तो प्लस पाई/3। देख लो तुम इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब 3 का डिवाइड 19 में कितनी बार आएगा 6 तक, देखो 3 का डिवाइड 19 में कितनी बार आएगा 6 बार जाएगा, कि 3 6 18 होता है ना, और कितना बचा फिर 18 में से बचा 1, मतलब 19 पाई में से घटाओगे 18 पाई। अरे 3 का डिवाइड 19 में कितनी बार जाएगा सर, 3 का डिवाइड 19 में जाएगा कितनी बार सर, 3 6 18, 6 बार जाएगा है ना, 6 बार जाएगा। और फिर क्या बच गया पाई, तो प्लस मैंने पाई/3 अलग लिख दिया मैंने। अब देखो अगर 6 पाई/3 और पाई/3 को जो सोल्व करोगे 9, अगर मैं 6 पाई में ऐड करूँ पाई/3, क्या 19 पाई/3 नहीं आएगा, चेक करो, 3 6 18 प्लस 1 19। 6 पाई में अगर पाई/3 ऐड करोगे आपका 19 पाई/3 आएगा भाई। अच्छा अब कोई बच्चा बोल रहा होगा, तो कोई कलाकार बच्चा बोल रहा होगा भाई ऐसे नहीं कर सकते। अब देखो इसको दोनों तरीके से चेक करना है, एक तो ऐसे और एक और तरीके से कि जहाँ पर छोटा पड़ रहा होगा, क्योंकि देखो 3 का 19 है ना, तो 3 6 18 होता है, मुझे पता है 6 बार जा रहा है, 7 बार भी ट्राई करो, 3 6 18 और 3 नंबर होता है, मतलब 3 6 18 और 3 7 21, तो 7 बार जा रहा है यानी 7 पाई। अच्छा फिर मुझे कितना घटाना पड़ेगा वहाँ पर, 21 में से घटाओ कितना, अबे 3 7 21, 20 में से घटाओ 19, कितना आएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई/3, क्या आ जाएगा 2 पाई/3। देख लो 3 7 21 और 21 में से घटाओ 2, क्या आएगा 19 आएगा। तो मैं 19 पाई/3 को मैं 6 पाई प्लस पाई/3 भी लिख सकता हूँ, और मैं 19 पाई/3 को 7 पाई माइनस 2 पाई/3 भी लिख सकता हूँ। अब देखो, अब दोनों में से किसका रिमाइंडर छोटा है यार, दोनों में छोटा कौन है। देखो बेटा पाई/3 का मतलब पता क्या होता है सर, क्या होता है हमारा 60 डिग्री है ना, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 2 पाई/3 का मतलब क्या होता है 6 दूनी 12 120 डिग्री। तो छोटा तो ये है। तो यानी कि मैं सर कैसे आया, देखो बेटा 3 के डिवाइड 19 में 6 बार गया, तो यानी 6 पाई और प्लस में पाई/3 ऐसे लिख देंगे, मतलब जितना रिमाइंडर बचा वो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि रिमाइंडर एक बचा ना, 3 6 18, तो 19 में से 18 गया, 1 गया तो 1 पाई/3, नीचे 3 ऐसे लिख देंगे ना। अच्छा ठीक है, ये मैंने कहा ये अगर हम बड़ा वाला चाहें तो, पर ये नहीं करेंगे, हम ये वाला करेंगे 19, और जो 19 पाई/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकता हूँ मैं, है ना। आपको पूरा समझाना पड़ता है। अब सर मैंने आपको समझाया था कि tan या लिखना पड़ेगा 6 पाई प्लस थीटा क्या होगा, है ना। मैं वही आप अपना वो जो मैंने बार बार कर रहा समझा रहा था आपको। देखो बेटा ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई बेचारा यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर 6 पाई है, क्योंकि यहाँ पर है 6 पाई, तो इसलिए मेरा आंसर tan का है, तो tan में आएगा, वो आएगा तो tan थीटा ही आएगा। तो
अब सर ये आएगा तो टेन थीटा ही है ना, आना तो यहाँ पर टेन थीटा ही है। ठीक है, अब ये आप ये देखो ना, टेन थीटा तो आना ही है। ठीक है, क्योंकि 6 पाई यहाँ पर 6 पाई प्लस थीटा है तो टेन थीटा ही आएगा। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, देखो 6 पाई प्लस थीटा, आपको भी सिखा रहा हूँ 6 पाई प्लस थीटा प्लस 6 पाई प्लस थीटा, मतलब प्लस का मतलब जब प्लस करते हैं ना तो प्लस प्लस मतलब ऊपर का जाएगा ऐसे, तो इस कोऑर्डिनेट में इसमें आएगा। और यहाँ पर प्लस का मतलब होता है ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी सर ये आएगा मेरा यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, बढ़ेगा। तो फर्स्ट में सारे प्लस होते हैं तो प्लस का टेन थीटा जाएगा, यानी 6 पाई प्लस थीटा बराबर प्लस का टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे कर देंगे हम, तो सर है ना, तो ऐसे ही मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन 6 पाई प्लस पाई बाय 3 होगा मेरे पास टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा मतलब 10 पाई बाय 3 हो जाएगा ना, टेन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या था पाई बाय 3 था, ये हो जाएगा। और 10 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, अब जिसको नहीं आता देख लो, 10 ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, अरे पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या 1/√3 होती है, क्या √3 होती है, फटाफट जल्दी बताओ पर सर। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, इसकी वैल्यू तो 1/√3 नहीं होती, क्या होती है √3। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, √3 होती है। किसकी वैल्यू, टेन 60 डिग्री वैल्यू, यानी कि इसका मतलब जो वैल्यू टेन 60 डिग्री की होगी ना, वही वैल्यू टेन 19 पाई बाई 3 की भी आएगी। तो यह मैं लिख दूंगा टेन 19 पाई बाई 3 बराबर √3। ठीक है सर, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर एंड 8 हो चुका है। तो सर बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सर, ये मेरे पास है, क्या सा मेरे पास साइन माइनस का 11 पाई बाय 3। मैंने आपको समझाया था ना कि सर साइन माइनस का थीटा अगर हो तो उसको माइनस का बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। तो ऐसे अगर हम बात करें कि साइन माइनस 11 पाई बाई 3 की जब बात करें तो वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 11 पाई बाई 3 आ जाएगा। सर क्या आ जाएगा मेरा साइनस है ना, मतलब ये हमारा ना क्या आ जाएगा सर, जो भी है मतलब इसको बाहर लिख के माइनस को लिख देंगे हम बाहर। ठीक है, अब देखो सर 11 पाई बाई 3 है ना, तो यार सोल्व कैसे करें इसको, साइड में कर दो, आपको साइड में सिखाता हूँ सोल्व करना, रफ वो साइड में करता हूँ मैं ऐसे। लो सर, सर मैंने कहा था देखो वही आ गया ना, 3 के डिवाइड 11 मत दो, 3 का डिवाइड मतलब अगर मैं 11 पाई बाई 3 को लिखना है ना सर, 3 का डिवाइड 11 में कितनी बार जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा 11 में 3 तिया 9, कितनी बार जाएगा 3 तिया 9। और क्योंकि सारा पाई में चलना ना तो 3 का डिवाइड 11 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 का डिवाइड 11 मतलब 3 तिया 9, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्योंकि 3 तिया 9, अब एक काम करो, जब 3 का डिवाइड 11 में 9 बार मतलब 3 बार गया तो 3 तिया 9, 11 में से घटाना 9 कितना बचता है, 11 में से 9 घटाओगे तो सर हमारा 2 बचता है, तो यहाँ आएगा 2। तो कुछ नहीं करना सर, क्या करो यहाँ भी आपको पाई लगा देना है, यहाँ भी आपको पाई लगा देना है, यहाँ लगाना आपको 3, क्योंकि किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो एक बार सोल्व करना है इसको, ये नहीं आ गया क्या, 3 तिया 9 और 2 11, तो क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। एक तो ये करने का तरीका, एक मेरे पास ये मुझे पता है कि मुझे पता है 3 का डिवाइड तो 11 में कितनी बार जाएगा सर, 3 बार ही जाएगा। पर एक बार मैंने कहा जो होता है उससे बड़ा ट्राई करते हैं, 3 बार जा रहा है तो मुझे पता है 11 से बड़ा क्या आता है 12 आता है। तो एक बार 3 का डिवाइड 11 में नहीं मतलब 3 का डिवाइड 11 पाई में 3 बार जा रहा है, तो 3 बार जा रहा है तो एक बार 4 बार ट्राई करना, 3 बार दिया एक बार 4 बार ट्राई करो, तो 3 चौको हो 12, यहाँ पर 3 चौको 12, यहाँ पर 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, 3 चौको 12 ना, जब 11 में से घटाएंगे 12 तो आएगा -1 आएगा, तो -1 मतलब माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। 3 तो नीचे आना है ना, अब करो देखो 3 चौको 12 करने इसको, 3 4 12 और 12 में से घटाओगे 3 चौको 12, अब 12 में से घटाओगे 1, कितना बचेगा 11 पाई बाई 3 आ रहा है। हमें देखना है कि पास कौन सा पढ़ रहा है, पास 3 पाई वाला पढ़ रहा है या पास 4 पाई वाला पढ़ रहा है। अरे कौन पढ़ रहा है, 4 पाई वाला पास पढ़ रहा है यार, नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये मतलब भैया देखो ये पाई बाई 3 का मतलब है सिर्फ कितना 60, पाई बाई 3 मतलब होता है 60, इसका मतलब होता है 120, इसका मतलब 120 यार, मतलब किसी संख्या में 120 जोड़ो और ये किसी संख्या में से 60 घटा दो, ये तो आसान है ना।
ठीक है। तो यानी कि सर हम इसे क्या ले सकते हैं सर, यानी माइनस जो साइन है 11π/3 को मैं क्या ले सकता हूँ 4π माइनस π/3 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सर। वही आ गया फिर साइन 4π माइनस थीटा। साइन 4π है तो साइन थीटा तो आना ही है, नेगेटिव का आना पॉजिटिव का आना है देख लेंगे सर। ये देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आता है 2π 4π 6π। अब कहा था जब भी प्लस आए तो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर जाएगा। जब भी माइनस आए तो नीचे को आ रहा होगा। तो यानी 4π माइनस थीटा है तो माइनस थीटा मतलब 4π यहाँ पर था, यानी नीचे आ रहा होगा। नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, और फोर्थ में मेरा क्या होता है साइन माइनस का होता है। तो क्या आ जाएगा साइन 4π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सेम उसी तरह मेरे पास माइनस साइन 4π माइनस π/3 जो होगा, माइनस तो आना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन, और थीटा क्या मेरे पास, थीटा यहाँ पर कितना है π/3 है। थीटा मतलब यहाँ पर π/3। और आप ये समझ सकते हो कि समझ लो कि भाई माइनस से माइनस आप कैंसिल बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब इस माइनस को बाहर लाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन π/3, साइन π/3। और साइन π/3 का मतलब होता है भाई कितना साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू क्या होती है, क्या √3/2 होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, है ना। क्या √3/2 होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। यानी जो वैल्यू साइन 60 डिग्री की आएगी वही वैल्यू साइन माइनस 11π/3 की आएगी, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन माइनस 11π/3 बराबर क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2, ठीक है सर। इसी के साथ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का भी दी एंड होता है। और सर 9 के बाद क्या करेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है कॉट माइनस 15π/4। सर कैसे सोल्व करेंगे, हाथ से करेंगे सोल्व यार। तो यह आएगा सर सोल्यूशन में ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सर कॉट माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस को बाहर ले लेता है, तो माइनस कॉट थीटा जाता है ना। तो ऐसे का मेरे पास कॉट माइनस का 15π/4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट 15π/4, ठीक है। अब रफ वर्क है। अब एक काम करता है, देखो यार 4 का डिवाइड 15/2, 4 का डिवाइड 15 कितनी बार जाता है, या 4 का डिवाइड जाता है 15 में, 4 कम 4, 4 दूना 4 3 12, 4 को 16, 4 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 को 16 तो बड़ा हो जाएगा, पहले 3 बार देंगे। 4 चौको 4 का डिवाइड 15 में कितनी बार जाएगा, मतलब 15π/4 में अगर मैं 4 का डिवाइड दूँ तो कितनी बार जाएगा सर, 4 चौको 4 3 12, क्योंकि पाई चल रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3π। फिर कितना बचा सर, मेरा पास बच गया 15 में से घटाऊँगा 12, क्योंकि 4 3 12 होता है ना, 15 से घटाओगे 12 कितना बचेगा 3, तो प्लस 3π/4 कर दूँगा यहाँ पर मैं। देखो 4 3 12, अब 12 में जोड़ो 3 15, 15π/4 आ रहा है। और एक तरीका मैंने और बताया, एक तरीका मैंने कहा अब 4 का डिवाइड 15 में 3 बार गया, 4 का डिवाइड 15 में 3 बार गया, तो 3 के बाद क्या आता है 4, मतलब 4 का डिवाइड 15 में 3 बार गया ना, एक बार 4 बार भी दो, क्या 4 बार जा सकता है यार। अगर मैं जब 4 का डिवाइड 15 में दूंगा ना, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 चौको 16, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 4π आ जाएगा। यार 4 का डिवाइड 15 में 4 बार जा सकता है ना, तो 4 चौको 16 आ जाएगा। अब जब तुम 15 से घटाओगे 16, 15 से घटाओगे 16, तो कितना बचेगा -1 बचेगा, तो -1 मतलब माइनस का पाई। तो मैं ऐसे भी कर सकते हो, देखो 4 चौको 16 और 16 में से घटाओ 1, 15, 15π/4 ही आ रहा है। अब तुम्हें कौन सा चुनना है, ये वाला देखना, ये वाला देखना, पास में कौन है यार। π/4 का π/4 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 3π/4 का मतलब होता है नहीं सो 90 नहीं 45 डिग्री। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 3π/4 का मतलब होता है कि 45 × 3, ठीक है। तो 45 × 3 का मतलब क्या सर हमारे पास सर कितना 105 135 सॉरी 135 डिग्री, है ना। तो कौन सा पास है, ये पास है नहीं, छोटा नंबर है नहीं π/4। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि तो माइनस ऐसे ही आएगा माइनस कोड। तो 15π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा मैं 4/5 4π माइनस π/4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी मिल गया आपको कि सर कि कॉट 4π माइनस थीटा, ठीक है। आपको बताया हुआ था सर कि 4π 4π सारे यहीं पर आते हैं, और क्या है अब क्योंकि यहाँ 4π है तो इसलिए कॉट तो ऐसे आ जाएगा,
कॉट थीटा तो वैसे किसी में चेंज होगा नहीं, कॉट थीटा होगा। क्या होगा अब, क्योंकि यहाँ पर आ रहा माइनस, तो माइनस का मतलब 4 पाई से नीचे आना, यहाँ पर आना, और यहाँ पर हाँ यहाँ पर चेक करो कि मेरे पास कॉट और टेन क्या होता है। हाँ सर मेरे पास यहाँ पर कॉट और जो टेन होता है, यहाँ पर कॉट है ना, तो सर यहाँ पर टेन और कॉट प्लस का होता है। सर यहाँ पर टेन और कॉट क्या होता है, प्लस का होता है, तो इसलिए मेरे पास क्या आएगा, कॉट थीटा ही आएगा। सर मेरे पास इसलिए मेरे क्या है यहाँ पर कॉट थीटा ही आएगा। तो यानी बेटा मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि 4 पाई ना, और सॉरी यहाँ कोट और टेन, सॉरी से माफी चाहता हूँ यहाँ पर तो साइन और कॉस प्लस होता है ओनली यार, टेन और कोट यहाँ प्लस होता है, नहीं सॉरी यहाँ पर कोट होता है माइनस का, यहाँ पर कोट होता है माइनस का, सॉरी बेटा कोट यहाँ माइनस का होता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस कोट आएगा क्योंकि कोट इससे यहाँ माइनस का होता है ना, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा कोट 4 पाई माइनस थीटा ना। तो इसी तरह मेरे पास बात करो मैं इसकी कि जो मेरे पास चला था ना कि जब माइनस कोट 4 पाई माइनस इसको लिखूँगा मैं, तो माइनस तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब माइनस कोट थीटा ना, माइनस कोट थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर पाई बाई 4 है, तो समझो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा ये, ठीक है। तो क्या है, क्या बचेगा, कोट पाई बाई 4। तो कोट, अब भाई पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यानी कि कोट माइनस 15 पाई बाई 4, कोट माइनस 15 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। बट क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1, ठीक है। और सर इसी के साथ सर क्या होता है, हमारा क्वेश्चन का क्या होता है बेटा, दी एंड हो जाता है, ठीक है। और सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में हो चुका है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपने ये एक्सरसाइज सही से समझी होंगी, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।